लास्ट अपन सारणी के गुणधर्म पढ़ रहे थे, उसमें से अपन ने 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, मतलब 4 गुणधर्म अपन ने पढ़ लिए थे। नेक्स्ट है 5वां गुणधर्म। यदि एक पंक्ति या एक स्तंभ के किसी दूसरी संख्या से गुणा करे तो सारणिक में उस संख्या का गुणा हो जाता है। मतलब ये है इसका, देखो यहाँ पर कोई भी एक पंक्ति अपनी मैट्रिक्स होती है या सारणिक जो भी होती है अपनी, उसमें क्या करते हैं, कोई भी एक पंक्ति ले ले या फिर कोई भी एक स्तंभ ले ले, उसमें अगर किसी संख्या का मल्टीपल करते हैं तो जो अपनी सारणिक का मान होता है उसमें भी उस संख्या का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अपन एक एग्जाम्पल इसका। देखो ये अपन ने कोई भी एक सारणिक ले ली, मान लो ये अपन ने एक सारणिक ली A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसमें अपन ने क्या किया, m का गुणा कर दिया स्तंभ में, तो क्या आ गई सारणिक, देखो m का गुणा कर दिया तो A1 m A1 B1 C1 m A2 B2 C2 m A3 B3 C3। ठीक है, ये अपने पास कंडीशन आ गई, अपन ने m का गुणा कर दिया किसी मैट्रिक्स में, ठीक है, स्तंभ में, स्तंभ के रूप में अपन ने मल्टीपल कर दिया, तो अपने पास क्या आएगा, इक्वल टू में ये m है वो बाहर निकल जाएगा, इसका m है वो बाहर आ जाएगा और अपनी जो सारणिक थी वो पहले वैसी वैसी लिख देंगे। सारणिक क्या थी अपनी, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये m जो अपन ने मल्टीपल किया था उसको सारणिक के आगे मल्टीपल में लिखेंगे। समझ में आ गया। कोई भी अपन सारणिक लेते हैं उसमें स्तंभ में या पंक्ति में कहीं पे भी गुणा करते हैं m का या किसी और संख्या का गुणा करते हैं तो वो संख्या है वो सारणिक के बाहर लिख देंगे मल्टीपल में। ठीक है, और ये अपनी सारणिक एज इट इज आ जाएगी। ये हो गई अपनी 5th प्रॉपर्टी, 5वां गुणधर्म। अब अपन लेके चल रहे 6ठा गुणधर्म। 6ठा गुणधर्म क्या कहता है, देखते हैं यहाँ पर। यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 राशियों का योग हो तो सारणी को उसी सारणी के योग के बराबर प्रकट कर दिया जाता है। मतलब ये है, देखो यहाँ पर कोई भी अपन 2 सारणिक ले रहे हैं, मतलब कोई भी एक सारणिक है उसमें पंक्ति या स्तंभ कोई भी ले लेते हैं, रो मैट्रिक्स ले या कॉलम ले मैट्रिक्स में से। ठीक है, पंक्ति लेते हैं या फिर स्तंभ लेते, तो उसका जो प्रत्येक अवयव है, प्रत्येक अवयव 2 राशियों का योग हो। मतलब ये है कि कोई भी अपन एलिमेंट लेते हैं इसमें, उसमें 2 राशियों का योग हो तो सारणी को उसी सारणी के योग के बराबर प्रकट कर दिया जाता है। मतलब ये देखो यहाँ पर सारणिक भी अपन शो कर देते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसकी लैंग्वेज को। देखो यहाँ पर अपन ने एक सारणिक ले ली A1 प्लस अल्फा 1 B1 C1 A2 प्लस अल्फा 2 B2 C2 A3 प्लस अल्फा 3 B3 एंड C3। ये अपन ने एक सारणिक ले लिए। ये क्या है, देखो स्तंभ में या पंक्ति में प्रत्येक अवयव 2 राशियों का योग। मतलब ये देखो स्तंभ में अपन ने लिया है 2 राशियों का योग ले लिया, A1 प्लस अल्फा 1। A और अल्फा को अपन 2 संख्याओं का योग ले लेते हैं। तो जब ऐसी संख्या का योग लेते हैं तो क्या है, उस सारणिक के योग के बराबर लिख सकते हैं। मतलब ये है, देखो ये अपनी जो सारणी के A1 अल्फा 1 लिखा है, A2 अल्फा 2 लिखा है, A3 अल्फा 3 लिखा है, तो इन दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे ये फर्स्ट में ये फर्स्ट वाला ये कॉलम ही ले लेंगे, A1 A2 और A3 लेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 नहीं लेंगे, इनको योग के रूप में लिखेंगे अलग से। तो देखो इससे सारणी क्या बनती है, 2 अलग अलग योग के रूप में। फर्स्ट में तो क्या आ जाएगा, A1 B1 C1, ये हो गया A1 B1 C1। दूसरा हो गया A2 B2 C2, ये हो गया A2 B2 और C2। थर्ड अपन लेते हैं A3 B3 और C3, तो ये ले लिया अपन ने A3 B3 और C3। अब क्या बचा, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 ये बचा। तो इसको अपन क्या करेंगे, ये जो अपनी सारणिक बनी है उसमें प्लस करके अब जो बचा हुआ पार्ट है अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 उसको लेके चलेंगे और अपने दोनों कॉलम बाकी के हैं उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया प्लस अल्फा 1 B1 C1 अल्फा 2 B2 C2 अल्फा 3 B3 C3। देखो इन दोनों का वापस से योग करेंगे तो वापस इस रूप में लिख सकते हैं अपन।
और ये योग के रूप में है तो इसको अलग अलग करके दो अलग अलग सारणिक के योग के रूप में लिख सकते हैं। वही चीज अपन ने लिखी है इसमें कि सारणिक के योग के बराबर होती है। मतलब ये जो सारणिक है दो अलग अलग उन दोनों का योग करते हैं तो उसके बराबर ये सारणिक अपनी होती है। तो ये हो गई अपनी छठी प्रॉपर्टी, छठा गुणधर्म समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी सातवीं। देखते हैं सातवीं प्रॉपर्टी क्या कहती है। यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समवर्त जोड़े या घटा दिया जाए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये है कि कोई भी अपन सारणिक ले रहे हैं, उसकी किसी भी पंक्ति में, पंक्ति मतलब रो हो गई और स्तंभ मतलब कॉलम हो गया, इसको पंक्ति बोलते हैं और इसको स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, पंक्ति या स्तंभ के अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ, मतलब ये है कि ये कोई भी एक अपनी पंक्ति है, ठीक है, और इसमें अपन ये दूसरी पंक्ति को जोड़ देते हैं, दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव को जोड़ देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, उसके जो संगत अवयव है उसको जोड़ों के रूप में घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए। मतलब इसमें या तो जोड़ दे या फिर घटा दे तो भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखते हैं इसका भी। अपन ने एक कोई भी सारणिक ले ली, जैसे अपन ने ले लिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ये अपन ने एक कोई भी सारणिक ली है, देखो, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं अपन, इसके संगत ये वाला जो कॉलम है इन दोनों का मल्टीपल, ये दोनों हैं, इसमें किसी संख्या का मल्टीपल करके इसमें जोड़ देते हैं। जैसे कि A1 A2 A3 तो था, वो तो लिख ही दिया अपन ने, प्लस ये जो सेकेंड वाला कॉलम है उसमें किसी संख्या का मल्टीपल करके यहाँ पर इसके साथ जोड़ देते हैं। तो क्या हो गया, प्लस LB1 प्लस LB2 प्लस LB3। वैसे ही अपन ये थर्ड वाला जो कॉलम है उसमें किसी संख्या का मल्टीपल करके फर्स्ट वाले के साथ ही जोड़ देते हैं। तो MC1 MC2 MC3, मतलब ये हो गया। अब अपनी जो नई सारणिक बनी वो क्या बनी, A1 प्लस LB1 प्लस MC1 B1 C1 A2 प्लस LB2 प्लस MC2 B2 C2। थर्ड अपनी बन गई A3 प्लस LB3 प्लस MC3 B3 एंड C3। अगर जब ऐसी कंडीशन भी अपन बना लेते हैं, कोई सारणिक अपन लेके चल रहे हैं और उसमें अगर ये सेकेंड वाला कॉलम और थर्ड वाला कॉलम ऐड कर देते हैं किसी संख्या से मल्टीपल करके, तो भी अपनी सारणिक का मान चेंज नहीं होगा। जो सारणिक का मान अपना पहले इस वाली सारणिक से निकल रहा था वही मान इस वाली सारणिक से भी निकलेगा, कोई चेंज दोनों में नहीं होगा, ठीक है। ये हो गई अपनी आठों प्रॉपर्टी। एक बार रिपीट कर देते हैं, देखो सारी। फर्स्ट से अपन, फर्स्ट थी अपनी प्रॉपर्टी सारणिक के गुणधर्म। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अपनी, सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी क्या कहती है, कोई भी अपनी एक सारणिक ले लेते हैं, उसमें अगर कोई भी एक पंक्ति का मान 0 या फिर कोई भी एक कॉलम का मान 0 हो जाता है। ये देखो, ये कॉलम का मान अपन ने पूरा 0 करके देखा था और ये पूरा पंक्ति का मान 0 करके देखा था। इस सारणिक का अपन को मान निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। अगर अपने को देखने में आ जाए कि कोई भी अपनी सारणिक ऐसी आ रही है, मतलब उसका मान क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही अपन सेकेंड प्रॉपर्टी कहते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या था, सारणिक में पंक्ति व स्तंभ को एक दूसरे से परस्पर बदल ले तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये है कि कोई भी अपन ने एक सारणिक ले ली ABC CDF GHI, तो ये कोई भी अपन ने एक सारणिक ले ली तो इसमें ये पंक्ति की जो ये पंक्ति है अपनी उसको कॉलम के रूप में लिख देंगे तो भी उससे कोई चेंज नहीं आएगा। जो इस सारणिक का मान आ रहा था वही इस सारणिक का मान भी आएगा। देखो यहाँ पर अपने पास पंक्ति क्या थी, ABE, तो अपन ने क्या कर दिया, इसको, इस पंक्ति को पूरे को कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये क्या आ गया, A B और E आ गया। वैसे ही सेकेंड पंक्ति देखो CDF है तो उसको कर दिया अपन ने CDF। GHI है तो इसको स्तंभ के रूप में लिख दिया GHI। लेकिन क्या है कि इसका मान निकालेंगे वो और इसका मान निकालेंगे वो, दोनों ही
सेम होंगे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी सारणिक में आसन्न पंक्तियों या आसन्न स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो इसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, चिन्ह बदल जाता है, इसका मतलब ये है कि कोई भी अपनी ये सारणिक है उसमें क्या है अपने पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 है। लेकिन अपन क्या करते हैं, ये जो सेकेंड वाली रो है उसको फर्स्ट वाली रो में लिख देते हैं और जो फर्स्ट वाली रो है उसको सेकेंड वाली रो में लिख देते हैं। जब चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें आगे माइनस साइन आ जाएगा, सारणिक के आगे साइन क्या आ जाएगा माइनस, और जो अपन ने बदल दी थी वैसे अपन लिख देंगे A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी, सारणिक में दो पंक्तियों या दो स्तंभ समान हो तो उस सारणिक का मान भी शून्य होता है। देखो यहाँ पर ये कोई भी अपन ने एक सारणिक ले ली 1 2 3 1 2 3 3 4 5, मतलब ये क्या हो गया, ये रो और ये रो दोनों सेम हो रही है, 1 2 3 1 2 3 दोनों सेम आ रहा है। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, इस पूरी सारणिक का मान 0 होगा, अपन को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये ट्रिक्स है सारी सोल्व करने की, सारणिक सोल्व करने की, इसलिए तुम्हें इसको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, फिफ्थ प्रॉपर्टी आज ही पढ़ी है अपन ने। देखो इसमें इस पंक्ति या स्तंभ में किसी दूसरी संख्या से गुणा कर दे तो सारणिक की संख्या, जो सारणिक में उस संख्या का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। मतलब ये था कि कोई भी अपन सारणिक लेते हैं उसमें जैसे स्तंभ में अपन ने m का मल्टीपल कर दिया तो यहाँ पर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, m बाहर आ जाएगा और अपनी जो सारणिक है वो एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी है अपनी, जो सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी मतलब कोई भी जो मैट्रिक्स है, जो कोई भी एक सारणिक है उसमें पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग, मतलब कि अपन ने जो मैट्रिक्स ली उसमें यहाँ पर स्तंभ के रूप में अपन ने लिया है, ऐसा अपना पंक्ति के रूप में भी आ सकता है। तो ये A1 प्लस अल्फा 1 A2 प्लस अल्फा 2 A3 प्लस अल्फा 3 ये अपन ने योग के रूप में लिया है, तो वो उस सारणिक के योग के रूप में होना चाहिए, ये चीज अपन को दर्शानी है। तो ये हो गया A1 प्लस अल्फा 1 B1 C1 A2 प्लस अल्फा 2 B2 C2 A3 प्लस अल्फा 3 B3 C3 हो गया। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग करके लिखना। ये देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस ये हो गया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समवर्त जोड़े या घटाया जाए, मतलब ये है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर अपन ने कोई भी एक सारणिक ले लिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 और C3, तो इन दोनों को इसमें जब ये स्तंभ की संख्या है उसमें किसी संख्या का मल्टीपल करके इसमें जोड़ दिया जाए तो भी इसकी सारणिक में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे अपन ने यहाँ पर जोड़ा है A1 प्लस L B1 प्लस MC1 B1 और C1 एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा A2 प्लस L B2 प्लस MC2 B2 C2, थर्ड आ जाएगा A3 प्लस L B3 प्लस MC3 B3 एंड C3। तो जब इन सब को जोड़ेंगे और इसका जब मल्टीपल कर कर मोड ऑफ A की वैल्यू निकालेंगे तो वो इस जो अपन ने सारणिक ली थी उसके बराबर ही आएगी। ठीक है, तो ये हो गई पूरी सातों प्रॉपर्टीज, वन बाय वन अपन ने देख ली और रिपीट भी कर ली आज अपन ने। ठीक है, इसके बेस पे अपन क्वेश्चन भी करेंगे आगे, तो ये प्रॉपर्टीज अपन क्वेश्चन करेंगे तब काम आएगी पूरी, तो इन प्रॉपर्टीज को अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है।